दौरान गुसल या गुसल खाने दे विच या वाशरूम दे विच किसी भी किस्म की गुफ्तगू करना मना है, किसी भी किस्म की दुआ पढ़ना मना है। कि जिस वक्त असी वाशरूम में जाने तो अमूमन इंसान बरहना होंदा है और बरहना हालत दे विच असी कुछ भी अगर गुफ्तगू करने तो जो फरिश्ते साडा नामा आमाल लिखन वाले ने जदों असी मूँह विच बोलांगे उन्होंने फौरन आ जाना है, क्योंकि उन्होंने लिखना है। या असी दुआ पढ़ांगे कि साडी जुबान दे विचों जो भी कलमा निकलेगा उन्होंने फरिश्तियां ने फौरन उसनूं सुनना है और उन्होंने वापस आना है, उन्होंने उसनूं दर्ज करना है। तो जिस वक्त फरिश्ते आएंगे तो आगे जो इंसान है वो बरहना हालत दे विच हुंदा है, तो उसनूं वेख के फिर फरिश्ते उस ते लानत भेजते हैं। इस वास्ते वाशरूम है या गुसल खाना है उस दे विच खास तौर पर जदों भी इंसान बरहना हालत दे विच होवेगा असां किसी भी किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सकते, ना असी कोई दुआ पढ़ सकने ना कलाम कर सकने। जदों इंसान पाक हो जाएगा और असी लिबास पहन लाँगे तो उस वक़्त असी कुछ भी पढ़ सकने, कलमा शरीफ पढ़ लो, दुआवां पढ़ लो, गुफ्तगू करोगे कोई हरज नहीं। अब कि जिस वक़्त असी गुसल करना है तो इस ते तवज्जो थोड़ी जी कम जाती है, तो मैं क्या कि इस ते भी तवज्जो हो जाए। पहली बात तो है कि जदों असा वाशरूम जाना है तो वाशरूम जान तो पहले वाशरूम जान की दुआ लाजमी पढ़नी है। इसकी बरकत ये कि जिस वक्त असी दुआ नहीं पढ़ांगे तो कुछ ऐसे जिन्नात होंदे ने जिहड़े पाक होंदे ने, कुछ ऐसे जिन्नात होंदे ने जिहड़े नापाक होंदे ने। जिहड़े पाक होंदे ने, नेक होंदे ने, मुसलमान होंदे ने, वो पाक जगह ते रहंदे ने। जिहड़े नापाक होंदे ने, काफर होंदे ने और बुरे होंदे ने, वो नापाक जगह ते रहते हैं। और बयान किया गया है कि जिहड़ी वाशरूम है या गुसल खाना है या ऐसी जगह इन जगह ते नापाक चीज़ों का उन्हों की रिहायश होंदी है और उस जगह ते वो रहते हैं। जदों असी कोई भी दुआ पढ़न तो बगैर असी वाशरूम में जावांगे तो असी जिस भी हालत में होवांगे वो सानू वेखणगे और वो इंसान को तकलीफ देने की कोशिश भी करनगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीज़ों तो बचन के वास्ते अगर असी वाशरूम नहीं भी जाते तो अमूमन असा इस तरह वेख्या होएगा कि कुछ लोग या ऐसे बच्चे या ऐसी सूरत ऐसे केस सामने आते हैं, किसी बच्चे ने किसी जगह पर पेशाब किया, उसनूं साया हो गया, किसी जगह पर उसने यानी कि वाशरूम कर दिता, डर गया, खौफजदा हो गया। तो इन्ह तमाम परेशानियों का एक ही हल है कि जदों भी असा वाशरूम जाना है या वाशरूम करना है या गुसल खाने जाना है तो बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये दुआ पढ़ लेनी है। जदों असी ये दुआ पढ़ लाँगे इसका तर्जमा यह है कि अल्लाहुम्मा इन्नी, ऐ अल्लाह बेशक मैं आऊज़ु बिका तेरी पनाह में चाहना मिनल खुबुसी वल खबाइस, नापाक जिन्ना और नापाक जिन्नियां दे शर्तों। तो जदों असी ये दुआ पढ़ लाँगे, चाहे असी गुसल खाने जा रहे हैं या वाशरूम जा रहे हैं या असी किसी खुली जगह पर या किसी भी जगह पर असी कज़ाए हाजत कर रहे हैं, तो अगर उस जगह पर कोई चीज़ रिहायश पजीर है तो उन्होंने पता चल जाएगा, वो उत्थों दूर चले जाएंगे। और जिहड़ियां चीज़ां उत्थे रहन वालियां ने मुस्तकिल रिहायश पजीर ने वो अन्नियां हो जाणगियां, वो सानू वेख नहीं सकणगियां, यानी कि असी उन्हां दे हर किस्म के शर दे कोलों महफूज हो जावांगे। तो जदों भी वाशरूम जाना है तो वाशरूम जान लग्या जिहड़ा साडा खब्बा पैर है वो अंदर रखना है। पहले वाशरूम जदों भी जाना है तो वाशरूम के अंदर असी खब्बा पैर रखना है और पढ़न अंदर जान तो पहले पीछे वाशरूम के विच जाके दुआ नहीं पढ़नी, ना वाशरूम के दरवाजे में दाखिल होने लगे दुआ पढ़नी, बल्कि पीछे जो असी पाक जगह से हाँ दूर हाँ घर में जा रहे हैं तो घरों जा रहे हैं, मस्जिद है या बाहरों आ रहे हैं, तो जिस वक्त इरादा कर लिया है कि मैं वाशरूम जाना है तो उस वक्त दुआ पढ़ लो, वो दुआ तुहानू कामिल फ़ायदा पहुँचावेगी। तो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये दुआ पढ़ के खब्बा पैर अंदर रखना है, वाशरूम में चले जाना है, गुस्ल करना है या असी कज़ाए हाजत करनी है, उस फारिग हो जाना है। जिस वक्त असी निकलांगे तो असी अपना सज्जा पैर बाहर कढ़ना है, जान लग्या खब्बा पैर रखना है, और जिस वक्त असी बाहर निकलांगे तो फिर असी अपना जिहड़ा सज्जा पैर है वो पहले बाहर निकालांगे और दुआ पढ़ांगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। तो ये दुआ
ये दोनों दुआवां सानू याद होनियां भी जरूरी ने और इन्हां पढ़न का बहुत सारा जो है वो फ़ायदा है। तो ये दुआवां पढ़नियां ने। इस तो बाद जिस वक्त असी गुसल करन दे वास्ते खास तौर पर कपड़े उतारने ने, तो कपड़े किस तरह उतारने ने और पहनने किस तरह ने, तो मुख्तसर अर्ज कर देना कि इंसान जो मर्द है उसके दो ही कपड़े होंदे ने, कमीज़ है और शलवार है। तो जिस वक्त असा कपड़े उतारने ने तो पहले कमीज़ उतारनी है, कमीज़ उतारने तो बाद फिर असा अपनी शलवार उतारनी है। और जिस वक्त असी पहनन लगना है तो पहले शलवार पहननी है फिर कमीज़ पहननी है। तो ये थोड़ा जा फ़र्क है कि जिस वक्त उतारना है तो पहले कमीज़ में उतारना है, फिर अगर बुलियान है तो उसने उतारना है, और फिर शलवार, और पहनन लग्या पहले शलवार पहननी है फिर असा कमीज़ पहननी है। तो ये इस एहतियात है और इस सुन्नत भी है और इस साडा फ़ायदा भी है और सवाब भी है।